न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। बदले मौसम से तुअर की फसल प्रभावित, एक के बाद आई संकट से किसान हलाकान। राष्ट्रीय लोक अदालत में 179 प्रकरण। यवतमाल जिले में एक कोरोना संक्रमित ने गंवाई जान, 65 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। मोटरसाइकिल समेत आरोपी गिरफ्तार। दुर्घटना में 4 घायल और विवाहिता को किया प्रताड़ित, 3 नामजद। अब देखते समाचार विस्तार से। गत 3 दिनों से बदला मौसम बना हुआ है, जिससे तुअर की फसल पर हरी इल्लियों का संक्रमण बढ़ रहा है। समय पर इसकी रोकथाम नहीं हुई तो किसानों का आर्थिक संकट से जूझना पड़ सकता है। कई किसानों के खेत में कपास निकलना शुरू है। तुअर फसल पर फलियां आई है। गत सप्ताह से बदला मौसम बना हुआ होने से तुअर की फसल पर हरी इल्लियों पर संक्रमण फैला है, जो तुअर की फलियों को नुकसान पहुंचता है, जिससे किसान चिंतित दिखाई दे रहा है। हर वर्ष आसमानी संकट तथा वन्य प्राणियों से किसान परेशान हुआ है। इस वर्ष मौसम के प्रारंभ से ही किसानों को आर्थिक एवं मानसिक संकटों से जूझना पड़ा। जून माह में देरी से आई बारिश से दोबारा तिबारा बुआई करनी पड़ी। कई किसानों का नियोजन इससे बिगड़ गया। इस संकट से उबरे ही नहीं थे कि क्षमता से अधिक हुई बारिश से फसल का नुकसान किया। कपास और सोयाबीन की फसल बारिश से खराब हो गई। कई किसानों ने खेत से कपास की फसल उखाड़ कर फेंक दी। अब खेत में तुअर की फसल पर हरी इल्लियों का संक्रमण दिख रहा है, जिससे किसानों का मनोबल कम हो रहा है। महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय मुंबई के आदेशानुसार पुसद तालुका विधि सेवा एवं पुसद न्यायालय की ओर से न्याय मंदिर में 12 दिसंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक 1 S.B. गावंडे के मार्गदर्शन में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 179 मामले निपटाए गए। इस मामले में 6,82,663 रुपए की राशि जमा हुई। कोरोना काल में वर्ष भर बाद ली गई लोक अदालत को अच्छा प्रतिसाद मिला। इस लोक अदालत में विवादपूर्ण मामले, दीवानी मामले, मोटर दुर्घटना के मामले, चेक बाउंस मामले, वाहन कानून संदर्भ के प्रलंबित एवं अन्य कुल 2,799 मामले रखे गए थे। इसमें से 179 मामलों को निपटाया गया। इस लोक अदालत का कामकाज 6 पैनलों द्वारा चलाया गया। इसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश 1 S.B. गावंडे, एडवोकेट दिलीप देशपांडे, प्राध्यापक डॉक्टर भालचंद्र देशमुख, सहदीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर M.A. वर्मा, एडवोकेट जयश्री देशमुख, गणेश धर्माले, दीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर श्रीमती खान, सहदीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर A.D. मारगोड़े, दूसरे सहदीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर M.B. सोनटके, एडवोकेट हरिश्चंद्र गायकवाड़, प्राध्यापक संजय चौहान, तीसरे सहदीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर P.R. फुलारी, चौथे दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर G.B. पवार, एडवोकेट अंबिका जाधव, S.S. पाटिल, पांचवें सहदीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर श्रीमती M.M. धनराज, सातवें सहदीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर A.S. शिंदे, एडवोकेट N.H. मुले, प्राध्यापक दिनकर गुल्हाने, जिला न्यायाधीश 2 V.Y. फर्ड, एडवोकेट R.M. वाघमारे, मिलिंद ससाने शामिल हुए थे। इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधीक्षक M.A. बेग, वरिष्ठ लिपिक R.V. पेटकर, कनिष्ठ लिपिक दत्ता आराले, P.A. कोयरे, सचिन तांबेकर तथा न्यायालयीन कर्मियों ने सहयोग किया। यवतमाल जिले में रविवार को कोरोना के 65 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान जिले के विभिन्न कोविड केयर सेंटर व यवतमाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती 45 लोग स्वस्थ होने से उन्हें छुट्टी मिली है। उसी प्रकार यवतमाल के 60 वर्षीय पुरुष की मौत हुई है, जिससे अब सक्रिय पॉजिटिव की संख्या 295 होने की बात कही गई है। जिला पंचायत स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 583 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसमें से 65 पॉजिटिव तो लोग 518 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शुरू से लेकर अब तक 11,969 को कोरोना मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसे उपचार के बाद 45 मरीज स्वस्थ होने से उन्हें छुट्टी मिली है, जिससे अब तक 11,294 को छुट्टी दी गई है। तो मृतकों की संख्या 380 हो गई है। ऐसी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा दी गई है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज पर। नीलेश भाई शाह ज्वेलर्स, मेन रोड, सराफा बाजार, यवतमाळ। यवतमाळकरांच्या सेवेत तत्पर, भरपूर व्हरायटी, भरपूर डिझाईन्स सह नीलेश भाई शाह ज्वेलर्स, वधूवराच्या पारंपरिक व सांस्कृतिक पेहरावात नीलेश भाई शाह ज्वेलर्स, लग्न सराई तसेच सर्व शुभ प्रसंगी उत्कृष्ट आकर्षक दागिन्यांनी सजलेले नीलेश भाई
शाह ज्वेलर्स, डायमंड ज्वेलरी, एकापेक्षा एक सरस दागिन्यांचा अत्याधुनिक खजिना। नीलेश भाई शाह, शाह ज्वेलर्स लेकर आए हैं ज्वेलरी का खजाना, नक्षत्र, डायमंड, चांदी हो या सोना, शाह ज्वेलर्स से ही ले जाओ ना, शाह ज्वेलर्स से ही ले जाओ ना। विश्वास का प्रतीक नीलेश भाई शाह, शाह ज्वेलर्स, मेन रोड, सराफा बाजार, यवतमाल। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवडा रोड स्थित जिंद्रान नगर। जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते। जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। पुसा शहर पुलिस ने एक दुपहिया चोर को गिरफ्तार कर उसे चोरी की 7 दुपहिया जब्त की है, जिसका मूल्य 2,80,000 रुपए बताया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पुसद के मोमिनपुरा निवासी शेख हसन शेख रहमान 20 के तौर पर हुई है। बीते कुछ दिनों से पुसद शहर समेत आसपास के परिसर से दुपहिया चोरी होने की घटना बढ़ गई थी, जिससे आम नागरिकों को अपनी दुपहिया गंवाना पड़ रहा था। दुपहिया चोरी की बढ़ती घटना को देख सहायक पुलिस अधीक्षक तथा उप विभागीय पुलिस अधिकारी पुसद ने अनुराग जैन ने दुपहिया चोरी की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए इसकी सूचना पुसद शहर थानेदार पांडुरंग फाड़े को दी थी, जिसके चलते पुसद शहर पुलिस ने दुपहिया चोर के खिलाफ मुहिम चलाकर पुसद के मोमिनपुरा निवासी शेख हसन शेख रहमान को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसे चोरी की 7 दुपहिया पाई गई, जिसका मूल्य 2,80,000 रुपए बताया गया है। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर अधिक पूछताछ जारी है, जिससे और चोरी की दुपहिया मिलने की आशंका जताई गई है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दिलीप भुजबल पाटिल, अतिरिक्त एसपी डॉक्टर खंडेराव धरणी, पुलिसकर्मी सुनील पवार, शुद्धोधन भगत, मनोज कदम, माधव आत्राम, राहुल कोकरे आदि ने की है। तेज रफ्तार कार ने दुपहिया को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दुपहिया पर सवार पति पत्नी समेत 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना 11 दिसंबर की शाम 6 बजे जाम बाईपास के चौराहे पर घटी है, जिसकी शिकायत नाकापाड़ी निवासी जया अंकुश धारुलकर ने 12 दिसंबर को अवधूतवाड़ी थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता MH29 AQ 6023 क्रमांक की दुपहिया से पति और दोनों बच्चों के साथ नागापाड़ी की ओर जा रहे थे। इसी बीच जाम बाईपास के चौराहे पर MH34 BR 7224 क्रमांक की तेज रफ्तार कार ने उनकी दुपहिया को टक्कर मार दी, जिससे दुपहिया पर सवार शिकायतकर्ता, उनके पति, बेटा और बेटी चारों गंभीर रूप से घायल हुए। घटना के बाद सभी को पास के अस्पताल में ले जाया गया। इस मामले में अवधूतवाड़ी पुलिस ने कार चालक के खिलाफ भांडरी की धारा 279, 337, 338 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। आगे की जांच अवधूतवाड़ी पुलिस कर रही है। खेती के काम के लिए और हाथ पंप के लिए मायके से पैसे लाने की मांग कर विवाहिता को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। यह घटना 12 दिसंबर को डोंगरगांव माड़ी में उजागर हुई, जिसकी शिकायत पीड़िता ने महिला सुरक्षा विशेष कक्ष में रिपोर्ट आने के बाद 12 दिसंबर को मारेगांव थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक डोंगरगांव माड़ी निवासी आरोपी श्रीकांत जुमले 40 ने अन्य 2 के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को खेती के काम और हाथ पंप के लिए मायके से पैसे लाने की मांग कर रहा था। पीड़िता यह राशि लाने में असमर्थ रहने पर उसे गाली गलौज कर घर के बाहर निकालकर मानसिक एवं शारीरिक तौर से
प्रताड़ित कर रहा था। इस प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता ने महिला सुरक्षा विशेष कक्ष में इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां कोई हल नहीं निकलने से महिला सुरक्षा विशेष कक्ष की रिपोर्ट के आधार पर मालेगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। मालेगांव पुलिस ने इस मामले में 3 के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। आगे की जांच मालेगांव पुलिस कर रही है। एक बार फिर से नजर आते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बदरीले मौसम से तुअर की फसल प्रभावित, एक के बाद आए संकट से किसान हलाकान। राष्ट्रीय लोक अदालत में 179 प्रकरण। यवतमाल जिले में एक कोरोना संक्रमित ने गंवाई जान, 65 में कोरोना संक्रमित मरीज मिले। मोटरसाइकिल समेत आरोपी गिरफ्तार। दुर्घटना में 4 घायल और विवाहिता को किया प्रताड़ित 3 नामजद। इसी के साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंदिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756